बिकॉज इन डेट्स पे इन्हीं एग्ज़ाम्स का जो है वो फाइनल रिजल्ट आउट होता है। रिजल्ट आउट हो गया, किसी ने एक नया वीडियो बनाया कि हाँ कैसे मैंने 1 साल में सिलेक्शन लिया, कैसे मैंने 6 महीना पढ़ के सिलेक्शन लिया, कैसे मैंने अर्थमेटिक के बिना सिलेक्शन ले लिया, कैसे मैंने डीआई के बिना सिलेक्शन ले लिया, कैसे मैंने बिना किसी भी एक क्वेश्चन को हल किए हुए सॉल्व किए हुए सिलेक्शन ले लिया। मुझसे जानो कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा और मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी दूंगा, बस मेरे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो, 60 दिन तुम्हारा सिलेक्शन पक्का, तुम्हारा सिलेक्शन कन्फर्म। इस तरीके का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और क्यों? क्योंकि जनरली कैंडिडेट्स ऐसा करते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है, भले रियलिटी में उनका प्रिपरेशन पहले से चल रहा होगा, उन लोगों का मैथ्स अच्छा होगा या वो लोग मैथ बैकग्राउंड के होंगे, या उन लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, दिमाग का जो उन लोगों का शक्ति है, क्षमता है, वो कई गुना ज़्यादा होगा। ये जो कैंडिडेट ए है, इसका मान लेते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने जब तैयारी स्टार्ट किया था, या मान लेते हैं कि आज से ही हम लोग तैयारी स्टार्ट की। समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को जो समझ गया उसका सिलेक्शन हो सकता है कि जल्दी हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो कैंडिडेट ए है, मान लेते हैं कि उसको फॉलो करके हम लोग अपना तैयारी को यहाँ तक लेके आए। हमारी तैयारी मान लेते हैं कि यहाँ तक 50% जो है वो हो चुका था। इस पॉइंट से हम लोग तैयारी को करना स्टार्ट किए, हम लोग 50% पहुँच चुके हैं। अचानक से हम लोगों के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, जो भी चीज़ हो, आप लोगों का यूट्यूब पे एक नोटिफिकेशन आता है। किस चीज़ का? कि हाँ दिस एग्जाम के लिए, मतलब कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर एसबीआई क्लर्क, कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर आईपीएस क्लर्क, कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर आईपीएस पीओ, कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर एसबीआई पीओ, व्हाटएवर, भले वो आरआरबी पीओ हो, आरआरबी क्लर्क हो, ठीक है। उसमें आप लोगों को ऐसा नोटिफिकेशन आता है मोबाइल में कि जो कैंडिडेट बी है उसने एक स्ट्रैटेजी को डाला है। आप लोग उस स्ट्रैटेजी पे कूद पड़ते हैं कि हाँ चलो हम लोगों को शायद नया कुछ सीखने को मिल जाए। क्यों? हम लोग जो पुराना स्ट्रैटेजी को फॉलो करके 50% अपने सिलेबस को कवर कर चुके हैं, या अपना तैयारी को कवर कर चुके हैं, प्रिपरेशन को कवर कर चुके हैं, थोड़ा देर के लिए उसको साइड में रखते हैं, माइंड को ब्लैंक करते हैं, अब कूद पड़ते हैं किसी दूसरे के बताए गए नए स्ट्रैटेजी पे। क्यों? उसने बिकॉज ऐसा बोल दिया है, या उसका थंबनेल में ऐसा साफ साफ एकदम लिखा हुआ है, बहुत ही अट्रैक्टिंग, मतलब लगने वाला टाइप का नहीं होता है, एकदम अट्रैक्टिव है वो थंबनेल, कि हाँ बस इसी स्ट्रैटेजी का तो तुम्हें इंतजार था, जिसका तुम्हें मतलब था इंतजार, वो स्ट्रैटेजी आ गई, ऐसा, ठीक है ना। कि हाँ मतलब इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो तुम्हारा तो नौकरी पाने का या तुम्हारा जो बेरोजगारी से दूर होने का जो सपना है ना, वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। मतलब दुनिया जहान में तुमको फिर कोई भी नहीं रोक सकता है, इवन तुम खुद को भी नहीं रोक सकते हो नौकरी को हासिल करने से, एग्जाम को क्लियर करने से, ठीक है। ऐसा एकदम बड़ा बड़ा एकदम आपको एकदम आपके होश उड़ा देने टाइप का आप लोगों को ऐसा थंबनेल जनरली देखने को मिलता होगा या मिलेगा। उसको आप लोग मतलब क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप क्या किए कि इस स्ट्रैटेजी को फिर से फॉलो करना स्टार्ट कर दिए, शुरू कर दिए। पहला वाला स्ट्रैटेजी ये था, कैंडिडेट ए ने आपको कभी बताया था, भले कभी बताया कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा छोड़ दिए। इवन कंप्लीटली पूरी तरह से आप लोग इसके ऊपर डिवोट हो गए कि हाँ जो भी करेंगे बस इसके हिसाब से करेंगे भैया, और तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे कैसे? मतलब ये सर, ये मैम या ये भैया, ये दीदी जो भी है बता रही है, ऐसा गलत थोड़ी बताएगी, बस मेरे लिए ही तो ये मतलब इतना मेहनत करके स्ट्रेटेजी बना रही है, जिसको खुद सिलेक्शन लेने में मान लेते हैं कि 3, 4, 5 साल लग चुका है, वो मेरे लिए सिलेक्शन के लिए कितना मेहनत करके हमको स्ट्रेटेजी बता रही है। दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको ऐसा भी बोलते होंगे कि हाँ मैंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया। अरे भाई, अगर तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिए तो क्या इस बात का मतलब क्या ये ज़रूरी है कि तुम्हारे जो माइंड का लेवल है, तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, हम भी उसी लेवल के होंगे कि जो तुम स्ट्रैटेजी हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाला बता रहे हो, हम उस चीज़ को समझ के पूरी तरह से इंप्लीमेंट करके फॉलो करके एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई या क्लियर कर ही ले, सिलेक्शन ले ही ले। मेरा जो स्तर है वो मेरे हिसाब से मतलब मेरा हेल्प करेगा ना। स्ट्रैटेजी भले हेल्प कर सकता है, लेकिन कंप्लीटली आपको वो स्ट्रैटेजी फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं करवा सकता है मोस्टली लोगों का। हम यहाँ पे एक जनरल एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। कुछ टैलेंटेड, ब्रिलियंट, एकदम महानुभव टाइप के जो होता है ना, महापुरुष टाइप का, ऐसे व्यक्तियों के बारे में, ऐसे कैंडिडेट्स के बारे में, ऐसे तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के बारे में एकदम बात नहीं करते, ठीक है। मेरा वीडियो है एक जनरल एस्पिरेंट, जनरल एस्पेक्ट में जो होता है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जनरल एस्पिरेंट के लिए, क्लियर, ठीक है। तो हुआ क्या कि बी को हम लोग फॉलो करना स्टार्ट किए, यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ तक हम लोग कितना कर लिए था भैया? 30%। अचानक से फिर से हम लोगों के मोबाइल पे एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिला और हम लोग मोहित हो गए, प्रभावित हो गए, इन्फ्लुएंस हो गए कि हाँ अब तो इसने बोला है कि हाँ हमारा सिलेक्शन पक्का है। क्यों? बस उसके स्ट्रैटेजी को फॉलो करते जाओ, 60 दिन में, 50 दिन में, 40 दिन में, 30 दिन में, 1 साल में, 10 साल में, 20 साल में तुम्हारा सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा। इसके स्ट्रैटेजी को हम लोग फॉलो करते हुए बस यहाँ तक आए जिसमें हम लोगों ने मात्र 15% जो है वो सिलेबस को कंप्लीट किया। समझिएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और मुझे अच्छे से पता है कि आप में से 99.99% जो कैंडिडेट्स हैं, जो रियल कैंडिडेट्स हैं, वो ये गलती जरूर करते हैं। कैंडिडेट डी का बारी आया। कैंडिडेट डी का आप लोगों को फिर से नोटिफिकेशन एकदम हैरान करने वाला दिखा कि हाँ अब तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। मतलब अगर ईश्वर खुद भी चाहे, मतलब खुदा जो भगवान जी हैं ऐसा करके खुद भी चाहे तो आपका सिलेक्शन को नहीं रोक सकते हैं। कैसे आपके हाथों से आपके नौकरी को छीन लेंगे वो। आप मोहित हो गए, आप थंबनेल को देख के एकदम पूरा भौचक्का रह गए, अरे भैया आप तो मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आप कैंडिडेट डी के नोटिफिकेशन पे क्लिक किए, उसके स्ट्रेटेजी को देखने लगे, उसके स्ट्रेटेजी को देखने के बाद उसके स्ट्रेटेजी को अपने प्रिपरेशन के दौरान फॉलो करने लगे। फॉलो करते 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 फिर से क्या हुआ कि आप 10% ही कंप्लीट किए थे। फाइनल एग्जाम्स जितना भी हुआ उस सेशन में, लाइक मान लेते हैं ये सेशन हम लोग बात कर रहे हैं 2024 का, ये आपने सबसे पहले स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। बीच में फिर आपको एक टाइम पे कैंडिडेट बी का नोटिफिकेशन आ गया, देखने को मिला, आप उसके स्ट्रेटेजी को फॉलो करने लगे। कैंडिडेट सी के स्ट्रेटेजी को फिर आप फॉलो करने लगे। उसी सेशन में 2024 वाला जो टर्म रहा है, एग्जामिनेशन सेशन रहा है उसमें, फिर उसी बीच आप लोग कैंडिडेट डी के जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग उसका जो स्ट्रेटेजी बताया गया था उस वीडियो में उसको फॉलो करने लगे। हुआ क्या कि उस साल का जो भी एग्जाम था उसका समाप्ति हो गया, एंड हो गया, खात्मा हो गया। एग्जाम्स वगैरह कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट है या तो जनवरी 2025 या तो अप्रैल 2025, डेट भी लिख देते हैं वरना आप लोग बोलेंगे कौन सा जनवरी भैया, इतना भी आप लोग नहीं जानते हैं, है ना। 1 जनवरी 1 अप्रैल 1 जनवरी 2025, 1 अप्रैल 2025। इन दोनों डेट को क्या हुआ कि जो भी आप लोगों का ग्रामीण बैंक का या आईपीएस पीओ आईपीएस क्लर्क का, आईपीएस पीओ आईपीएस क्लर्क का मैंने इसलिए बोला बिकॉज इन डेट्स पे इन्हीं एग्जाम्स का जो है वो फाइनल रिजल्ट आउट होता है। रिजल्ट आउट हो गया, किसी ने एक नया वीडियो बनाया कि हाँ कैसे मैंने 1 साल में सिलेक्शन लिया, कैसे मैंने 6 महीना पढ़ के सिलेक्शन लिया, कैसे मैंने अर्थमेटिक के बिना सिलेक्शन ले लिया, कैसे मैंने डीआई के बिना सिलेक्शन ले लिया, कैसे मैंने बिना किसी भी एक क्वेश्चन को हल किए हुए, सॉल्व किए हुए सिलेक्शन ले लिया। मुझसे जानो कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा और मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी दूंगा, बस मेरे इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लो, 60 दिन तुम्हारा सिलेक्शन पक्का, तुम्हारा सिलेक्शन कन्फर्म। इस तरीके का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और क्यों? क्योंकि जनरली कैंडिडेट्स ऐसा करते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है, भले रियलिटी में उनका प्रिपरेशन पहले से चल रहा होगा, उन लोगों का मैथ्स अच्छा होगा या वो लोग मैथ बैकग्राउंड के होंगे, या उन लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, दिमाग का जो उन लोगों का शक्ति है, क्षमता है, वो कई गुना ज़्यादा होगा। उसके बाद वो लोग इस तरीके का सिलेक्शन लेके वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट कर देंगे या कर देते हैं। वीडियो बनाना गलत नहीं है, फ्री प्लेटफॉर्म में कोई भी कर सकता है। सिलेक्शन लेने के बाद बिल्कुल उनका हक है, अधिकार है कि हाँ उन लोगों ने जिस तरीके से तैयारी किया था उसको आपके साथ शेयर करें, साझा करें, कोई दिक्कत नहीं है। ताली भी बटोरें, उन्होंने बिल्कुल मेहनत किया है तभी सिलेक्शन हुआ है। गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना या बैंक एग्जाम्स को क्रैक करना कोई भी आम बात नहीं है, एकदम आम बात नहीं है। लेकिन हाँ हर किसी का ये सिलेक्शन हो जाएगा ये भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है कि पूरे विश्व में अगर बात किया जाएगा, या विश्व को छोड़ दीजिए, हटाइए, अगर पूरे हिंदुस्तान में बात करेंगे तो कभी भी एक समय पे इतना ज़्यादा वैकेंसी आ ही नहीं सकता है कि हर एक तैयारी करने वाले छात्र का सिलेक्शन हो जाए, चयन हो जाए, उसका जो सरकारी नौकरी है उसका सपना पूरा हो जाए। वो सपना बन के ही अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों? इतना ज़्यादा नौकरी ही नहीं है, इतना नौकरी आ ही नहीं सकता है। इस चीज़ को भी लोग जो है वो समझने से नकार देते हैं, इनकार देते हैं कि हाँ हम कैसे मान लेंगे भाई, वो फलना बोला था कि हाँ तुम्हारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, हम दिलवा देंगे, ऐसे करके हम तुम्हारे घर में खुद अपना घर से नौकरी बना के तुम्हारे घर में देंगे। और आप लोग इस मोह माया में फंस जाते हैं, उसका बोला गया बात पे एकदम मतलब फंस जाते हैं कि हाँ भाई जब ऐसा बोल रहा है तो पक्का बोल रहा होगा। देखो तो उसका बोली में कितना ज़्यादा तुमको एक सच्चाई झलक रहा है, दिख रहा है, टपक रहा है। पक्का कर लेगा, क्यों? उसने खुद कर लिया, मतलब नौकरी उसके घर में बन रहा है। समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पे भी आप लोग मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ देखेंगे या किसी से सुनेंगे कि हाँ हर घर सपना, मतलब हर घर में आप लोगों को सरकारी नौकरी का सपना जो है पूरा होगा, या हर घर सरकारी नौकरी हम बिल्कुल उपलब्ध करा देंगे, दिला देंगे। जैसे उनका घर का खेती है कि हाँ घर में मतलब खेती में ऐसे मतलब कि फसल लगाएं, सरकारी नौकरी का पानी उन्हें दिए, खाद उद डालें और एकदम नौकरी का जो फसल है वो बन के तैयार हो गया, बस आपके घर पे आके मतलब आपको पहुँचा दिए कि हाँ लीजिए एकदम होम डिलीवरी।
ऐसा नहीं होता है और ऐसा होगा भी नहीं, संभव नहीं है। ये बात हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मेरा ब्रूटल लगे, रूड लगे, गलत लगे, बकवास लगे, फालतू लगे, लेकिन हाँ ये बात हकीकत है, सच्चाई है, रियलिटी है, रियलिटी है। उस कंडीशन में फिर क्या हुआ कि जिसका भी उस समय सिलेक्शन होगा फाइनल रिजल्ट में, जिसका नाम आ जाएगा, वो फिर से आपको क्या करेगा ना, एकदम नया स्ट्रैटेजी एकदम जबरदस्त एकदम बना के एकदम इससे एकदम स्ट्रैटेजी एकदम जबरदस्त एकदम थंबनेल बहुत सुंदर सुंदर सा बना के एकदम मतलब जिसको देख के आप मोहित हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे, एकदम आप लोग मिसमराइज हो जाएंगे। वैसा थंबनेल आप लोगों को बना के एकदम ऐसा चिपकाएंगे, आपके नोटिफिकेशन वाला जो ट्रे होता है ना यूट्यूब वगैरह का, उसमें ऐसा फेंक के मारेंगे ना कि आप लोग तो बोलेंगे कि बस पिछला साल नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब बार तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। पिछला साल आप लोग जो तैयारी कर रहे थे उस दौरान आपने एग्जाम भी दिया, लेकिन हर एग्जाम में आपको पता है क्या देखने को मिला, इस चीज़ को भी समझिएगा। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जब आप लोग गए होंगे तो आप लोगों को ये देखने को मिला होगा, मान लेते हैं आपका एग्ज़ाम हुआ, एग्जाम में जब आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे जब सवाल वगैरह आता है, सेक्शंस में आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप लोगों को क्या देखने को मिला, कोई भी टॉपिक है, कोई भी सवाल वगैरह जिसको एक्चुअली आप लोग सबसे पहले प्रिपेयर कर रहे थे, बट बाद में अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ना छोड़ दिया, क्यों, जस्ट बिकॉज कैंडिडेट बी ने बोला था कि हाँ इसको पढ़ के क्या फायदा भाई, हम जो बता रहे हैं बस उसको पढ़ो ना, उतना पढ़ो ना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का, गारंटी तो मेरा है। जबकि इंसान की जिंदगी कोई गारंटी नहीं है। इतना साल से आप लोग इस बात को जान रहे होंगे, अगर आप लोग पैदा हुए हैं, जीवित हैं, दिमाग अगर आपका चल रहा है, आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं, तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि जब इंसान की ज़िंदगी का, जान का कोई गारंटी नहीं है, तो किसी की बातों का कैसे गारंटी हो सकता है। बातों में सच्चाई हो सकता है, गारंटी नहीं। क्लियर, ठीक है। तो एग्ज़ाम के दौरान क्या हुआ ना कि आप खुद अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार दिए, आपको ऐसा लगा एग्ज़ाम में जो चीज़ आप पढ़ रहे थे उस चीज़ से अगर आपका टच छूट गया, उस चीज़ को अगर आप लोग पढ़ना छोड़ दिए थे, दूसरा स्ट्रैटेजी को फॉलो करने लगे थे, दूसरे टॉपिक्स पे ध्यान देने लगे थे, उन टॉपिक्स को आप लोग करना, कंप्लीट करना, उनका सिलेबस कंप्लीट करना, पढ़ना छोड़ दिए थे, उनका प्रैक्टिस करना छोड़ दिए थे, रिवीजन करना छोड़ दिए थे, जिनसे सवाल आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिला। तो आपके पैर पे कुल्हाड़ी आपने खुद ही मारा कि नहीं मारा, जस्ट बिकॉज दूसरा का बात सुन के, अपने प्रिपरेशन को बीच में ही बर्बाद करके, छोड़ के, बीच मझधार में जिस तरीके से फंस जाता है ना, उसी तरीके से आप लोग फंस जाते हैं ना, कह रहे यार काश हम लोग उसी स्ट्रैटेजी को, जिस स्ट्रैटेजी को हम लोग पहले से फॉलो कर रहे थे, काश उसी को फॉलो करते रहते। अब मान लेते हैं इस एग्ज़ाम को छोड़िए, बहुत फिर से ऐसा क्या होगा ना कि आप लोग उन्हीं के वीडियो पे जाएंगे, कह रहे सर या मैम जो भी है, या मतलब चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो कोई गाइड हो, उसके वीडियो पे जाके आप लोग ऐसा बोलेंगे, या उसके थ्रू आप लोग उसको पर्सनली कॉन्टैक्ट वगैरह करने की कोशिश करेंगे, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोग ऐसा बोलने की कोशिश करेंगे, हाँ सर मैम दिस दैट जो भी है, मेरा मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया, या इस बार मेरा प्री क्लियर नहीं हो पाया, मेरा यहाँ पे गलती रह गया, ये मैंने नहीं कर पाया, अब मैं क्या करूँ। वो लोग आपको बोलेंगे कोई बात नहीं, समय लगेगा, जबकि पहले उन्होंने ही बोला था कि पहले अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कोई बात नहीं, होता है, अपने गलतियों के ऊपर काम करो, सीखो। जबकि सच्चाई क्या है कि आपने गलती यही कर दिया था कि सबसे पहले आपने उन्हें फॉलो करना स्टार्ट किया था, दूसरे किसी के सही बताए गए स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आपने जब दूसरे के स्ट्रैटेजी को छोड़ के फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, गलती आपने सबसे पहले वही किया था, गलती की शुरुआत वहीं से हो चुका था। अब फिर क्या होगा कि हाँ यहाँ पे आपको बोला जाएगा अच्छा कोई बात नहीं, होता है, इस बार का पेपर टफ आया था, दिस दैट तरह का, मतलब जितना भी तरह का वाट एवर सो रीजन हो सकता है ना, मतलब वो आपके सामने एकदम मुंह पे ऐसा थोपा जाएगा, फेंका जाएगा, मारा जाएगा। क्या अच्छा इस बार का पता है क्या, शिफ्ट ही हार्ड आ गया, इस बार बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाया, या इस बार बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट से मैंने खुद बात किया पर्सनली, ठीक है ना, मतलब देश में आधा से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं ना, वो लोग उनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं, वो उसको खुद बताते हैं कि हाँ मतलब मेरे एग्ज़ाम में ये आया था, एग्ज़ाम में सच में ऐसा हुआ था, मतलब, और वो लोग जान जाते हैं, वो लोग आपको बताने लगते हैं कि हाँ सच में पूरे देश में मतलब यही हालत है। जबकि सच्चाई ये है कि मुट्ठी भर भी लोगों से वो लोग सही तरीके से जानकारी हासिल नहीं कर पाते हैं। मोटा मोटी हर कोई कहीं ना कहीं किसी दूसरे का जो डेटा रहता है उसको कॉपी पेस्ट करता है एग्ज़ाम रिव्यू के नाम पे, एग्ज़ाम एनालिसिस के नाम पे, और ये सच्चाई है, करवा है मगर सच्चाई है। हर कोई कहाँ से पूरे हिंदुस्तान में हो रहे पैन इंडिया लेवल के एग्ज़ाम्स को कवर कर सकता है, हर एक कैंडिडेट को अप्रोच करके एग्ज़ाम का हाल जान सकता है या जानने की कोशिश कर सकता है। कैसे संभव है, सोच के देखिएगा, वो भी कुछ ही घंटों में, सोच के देखिएगा, इतना तो आप लोग सोच सकते हैं ना जी, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगला बार जब फिर से एग्जाम आया, उसमें तो मतलब उस समय बोले कि हाँ मैम आप सही बोल रहे हैं, इस बार सबका यही हाल हुआ था, ऐसा करके फिर क्या हुआ कि उसने फिर से एग्जाम की तैयारी शुरू किया। बीच में फिर जो तीसरा कैंडिडेट था, कैंडिडेट सी,
उसका स्ट्रैटेजी आप लोगों को देखने को मिल गया कि हाँ ये लो ज़बरदस्ती स्ट्रैटेजी। बस इसी स्ट्रैटेजी का था तुम्हें इंतजार, अब की बार नौकरी खुद चल के आएगी आपके द्वार। इस तरह का एकदम भयंकर भयंकर लाइन जो है ना, वो आप लोगों को बोल के एकदम पोटा पाटा जाएगा, एकदम पॉलिश वगैरह तेल मालिश लगाया जाएगा, ऐसा करके एकदम ज़बरदस्त, और आप लोग इसका स्ट्रेटेजी को फॉलो करना शुरू कर देंगे। इसी दौरान ये हो रहा है। किस दौरान? 2024 के सेशन के दौरान। कौन सा सेशन? एग्जामिनेशन सेशन, जिस दौरान एग्जाम होता है। अब बात क्या है कि सेम गलती फिर सी वाला जो सी को जो फॉलो कर रहा है वो फिर बी डी को फॉलो करके करेगा। क्यों? ये लूप है, ये साइकिल है। इसी को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लूप में फंस जाते हैं। लूप यानी कि साइकिल, यानी कि चक्रव्यूह में एक कैंडिडेट जो है, एक स्टूडेंट जो है वो फंस जाता है, एक एस्पिरेंट जो है वो फंस जाता है, फंस के बर्बाद हो जाता है। सिर्फ स्ट्रेटजी को बदलते रहना या स्ट्रेटजी को फॉलो करते 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 बदलते 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 फिर फॉलो करते 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 तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो स्ट्रेटजी के दलदल में फंस जाते हैं। किस चीज़ में फंस जाते हैं? दलदल में, दल में फंस जाते हैं। और इतनी गहराई तक फंस जाते हैं ना कि जब उनका बहुत सारे कैंडिडेट्स इतनी गहराई तक फंस जाते हैं, डूबते चले हुए जाते हैं, धंसते चले हुए जाते हैं कि जब उनका प्रिपरेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो अगर उनका उम्र का जो सीमा है वो अंतिम पड़ाव पे आ जाता है, जो लास्ट उन लोगों का एज क्राइटेरिया, एज एलिजिबिलिटी वगैरह वाला रहता है ना, वहाँ तक वो लोग पहुँच जाते हैं, फिर भी उनका तैयारी कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। कंप्लीट कैसे होगा? आप लोग हर 4 दिन पे, हर 4 महीने पे, हर 2 महीने पे अलग अलग लोगों के अलग अलग स्ट्रैटेजी को, अलग अलग बताए गए तरीके को फॉलो करने लगे हैं, रोड मैप को फॉलो करने लगे हैं। अरे भाई कभी तो किसी एक के साथ टिक के रहो। दूसरी बात, सारे लोगों के स्ट्रैटेजी को देखो, उसमें से जो कॉमन चीज़ है, जो सेम चीज़ है, उसको अपनाओ, निकालो, खुद का एक स्ट्रैटेजी तैयार करो, उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करो जी जान लगा के, फाइनल स्टेज तक रिवीजन करो। रिवीजन के बाद बस प्रैक्टिस करो।